हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का डे 36। ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अब अप्रोक्सीमेशन चल रहा है तो मैं सोचा अप्रोक्सीमेशन ही लिखते हैं। ठीक है। अब मैं टाइटल में भी अप्रोक्सीमेशन ही लिख रहा हूँ। ठीक है। ये इसके ऑप्शन है और ये वो वाला क्वेश्चन है जो कल मैंने होमवर्क में दिया था। ठीक है ना। और आपको एक बात बतानी है, टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया अपने यूट्यूब चैनल का, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आज से हम क्या करेंगे, जो मैं होमवर्क में दूंगा उसका आंसर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। ठीक है। मतलब जैसे यहाँ सॉल्व करता हूँ वैसे वहाँ भी सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा। आप लोग देख लेना, और किसने किस तरीके से करा है वो भी चेक कर लेना, और मैंने किस तरीके से करा है वो भी चेक कर लेना। अगर आपने मेरे से अच्छे तरीके से करा है तो वो मुझे बता देना, मैं देख लूँगा। अगर मैंने अच्छे तरीके से करा है तो मेरे से कुछ सीख लेना। ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये हमने कल होमवर्क में दिया था, देखते हैं कितने बच्चों का सही हुआ है, कितनों का सही हुआ है कमेंट करके बताना। ठीक है। और आज जो हम देंगे उसको हम टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। 29 यानी 30 यानी जैसे 30 देगा 5 से काटा 6/20, 6 को जैसे देगा वैसे 2 से काट दिया 3/10। तो इसका देखते ही 3/10 मतलब वो आ गया, वैल्यू आ गई। ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो 3x²/10, यहाँ पे चुपचाप लिख लिया। 99 यानी यहाँ पे 99 ही रहेगा क्योंकि 0.0 है ये। प्लस ये हो जाएगा 999 प्लस, अरे सॉरी ये वो है डिवाइड का चिन्ह है, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये वैसे 999 है ना, 3 से करेंगे तो 333 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 3 3 9 3 3 9 333 आ गया। अभी 333 99 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। कैसे मैंने जोड़ा एकदम से, 333 में से हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 दे दिया, 100 हो गया, 100 300 400 और 432 आ गया। ठीक है। इस तरीके से करा माइंड में। ठीक है ना। 432। अगर आपको जोड़ना या फिर घटाना स्पीड से नहीं आता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट होगी मिसलिनियस टॉपिक नाम से, उसमें बनी हुई है। ठीक है। वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर 432 हो गया। इसका ये यहाँ पे गुणे में है, मतलब सॉरी बटे में है, तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, यानी 4320 हो जाएगा। अब 4320 को जब हम ये वाली जो गुणे में ये बटे में आ जाएगा, ऐसा करके दिखा देता हूँ मैं। x² यहीं रहेगा, 432 तो यहीं था, ये 10 बटे में था, गुणे में आ जाएगा, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4320। यहाँ पे 3, ये वाला जो इसके साथ में 3 था ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में क्योंकि वो गुणे में था। इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 0। अब ये x² 1440, हमें मालूम है 38 का स्क्वायर 1444 होता है, यानी उसके आसपास है, क्योंकि हमें आंसर अप्रॉक्स में लेके आना है, अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है। ठीक है। अप्रॉक्स में लाना है तो 38 हमारा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 38। 1444 होता है अप्रॉक्स में 38 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया 38। ठीक है। अगर सबका 38 आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये 18.2 है, यानी 18 का 18 ही रहेगा, 23 है, इसे गुणा कर लेते हैं पहले। ये बटे में x है, अगर कुछ होता तो इसे पहले काट लेते। ठीक है। गुणा नहीं करते, पहले हम इसे काट लेते, क्योंकि भाग पहले करते हैं गुणा बाद में करते हैं, ये बॉडमास का रूल है। ठीक है। तो x है यहाँ पे, यानी कटेगा नहीं, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब 18 23 से गुणा कर लेते हैं, 18 दूनी 36, 360, 18 दूनी 36, 18 54। अब 360 में 54 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 54, 4 और 4 1। ठीक है। 414 और इसके बटे में आ जाएगा x प्लस, इस वाले को प्लस को उधर माइनस कर देते हैं। ठीक है। ये वाला प्लस है, जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी ये घट जाएगा इसमें से, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये घटेगा, तो इसको हम उधर लेगा, यहाँ लिखेंगे नहीं, एक लाइन हम बचा लेंगे फालतू में, मतलब यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो घटाने के बाद क्या है, 3 में से 2 गया, बचा 100। अभी 9 इस 2 में चला गया, इस तरफ बचा 7। अब ये 20 50 में चला गया, तो इस तरफ बचा 30, क्योंकि ये इधर जाके माइनस में था। ठीक है। तो ये 30 वाला 100 में से घट जाएगा 70, 70 और 7 77, टोटल हमारा 77 आ जाएगा। ठीक है। 77। अब 77 को इससे भाग करेंगे और इधर गुणे में इधर जाके बटे में आ जाएगा, ये इधर बटे में इधर जाके गुणे में आ जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसे भाग करके देख लेते हैं या फिर घटा लेते हैं। देखो 7 से काट के देखते हैं, x बराबर 414/77। ठीक है। 7 से काटते हैं 11 आ जाएगा, 7 21 7 चौकटा 7 5 7 6 7 5 35 आ जाएगा। और फिर इधर जाएगा 7 7 में 63, 64 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा ये, 7 में 63, फिर 1 बच 7 7 एकम 7, ये आएगा। तो अब इसे 11 से काटते हैं तो कितना आएगा, इसको टोटल 60 मान लेते हैं, अप्रॉक्स में आंसर लेके आना है। मान लो इसे 60 बटे 11 हो गया, 11 पंजे 55। अब बचा 5, और 5 में अगर 0 में 50 आ जाएगा, तो 11 चौक
44, यानी अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब इसका आंसर 5 में होगा। ठीक है, 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर 5 से ज़्यादा आता है पॉइंट के बाद तो हम इसे 6 लगाते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद आया 4, तो यानी 5 से कम है तो इसका आंसर 5 ही होगा। ठीक है, तो 11 पंजे 55 बचा यहाँ पे 5। अब पॉइंट लगा के जो हो जाएगा 50। अब फिर 50 को 11 से करेंगे तो 4 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए पॉइंट 4 आया, इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अप्रॉक्स में देना हमें आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये रहा 124%, 24% की वैल्यू होती है 6/25। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं, ये रटा हुआ होगा। तो 6/25 है, यानी एक ही है। 6/25 में एक जोड़ेंगे तो 25 से कम 25, और 25 6 31, यानी 31/25 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी पे करके देखना आप लोग। ठीक है, इसकी 24% की वैल्यू उतनी होती है 6/25 प्लस एक क्यों जोड़ा हमने, ये क्योंकि 100% भी है ना, 124 है ये, इसलिए एक जोड़ा। अगर यहाँ पे 224 होता तो 2 जोड़ते। ठीक है, अब यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 और 6 31/25। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, दिखा नहीं क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो 6/25 लिखा, एक जोड़ दिया हमने क्योंकि 100% था, तो 25 से कम 25 और 6 31/25 कन्फर्म। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया 625। 625 हम 1 मिनट वेट करते हैं थोड़ा, चलिए करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, वो यार प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, 625 हमने इसे कर लिया, तो 25 हम इसे काटेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ 25 ही आएगा। अब 31 की 25 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, 25 3 75, यानी 750। 25 से कम 25, 750 में हम 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 775। हाँ, 775। ठीक है, जल्दी जोड़ना सीखना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, शुरू में भी बताया था मैंने शायद कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों को स्पीड से कैसे करें, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना आप प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लस और ये हो गया 12%, ये हो गया हमारा 12/7। हाँ, इतना ही रहेगा। इसको हम 1280 कर लेते हैं अपने लिए, जैसे कि हालांकि अप्रॉक्स में हम इसे लिखेंगे तो नहीं। ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसे हम 1280 मान लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 12/100, तो जैसे कि हम इसे काट भी सकते थे, काट लेते हैं 650, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और फिर 25 और 3 5 6 30 पॉइंट लगा के 6 25 और 10.6 आया। ठीक है, तो इसी 6 की 25 से गुणा कर लेंगे क्योंकि गुणा का चिन्ह है ना बीच में। ठीक है, 6 की 25 छिंग 125, सॉरी 25 चौका 100, 25 छिंग 150। हाँ, और 6 छिंग 36, तो 150 और ये 6 छिंग 36, यहाँ पे आ जाएगा 3.6, तो जाएगा 153.6, इतना आ जाएगा। ठीक है, 153.6। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, 700 एक 800, 7 5 12, 800 और 120 हो जाएगा 920, यानी 920 के आसपास आंसर आएगा। 925 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि 940 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 925 अप्रॉक्स आंसर लेके आना था, लेके आ गए हम। ठीक है, इसे जोड़ के कितना आएगा वैसे, 920 और 5 3 8, यानी 928.6, इतना आएगा। 925 के आसपास है। ठीक है, अप्रॉक्स में इतना आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सही फटाफट कर लेते हैं। x² और ये 35%, 35% का मतलब 7/20, 7/20। ठीक है, इसका 35% की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये हो गया 1496। ठीक है, इसे हमने अप्रॉक्स में मान लिया, तो 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 7 आएगा, फिर चौक 8 आएगा, 8 16 आएगा। पॉइंट हटा देंगे, मतलब 0 हटा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं 0 यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि ये 7/10 है और ये गुणे में है, तब पॉइंट हटाया तो 0 लगा, गुणे में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बटे में है, यानी ये ऊपर है, ये 10 नीचे है, तब पॉइंट हटाया तो सॉरी 0 हटाया तो पॉइंट लग गया। ठीक है ना, अब इसकी गुणा कर लेते हैं। 74.8 की 7 7 49, 490, 7 चौक 28 हो गया, 9 2 11, 11 और 40 51, यानी 518 हो गया ये। ठीक है, अब 8 7 नहीं, हाँ 7 8 56, यानी 5.6 हो गया इसका, और 5.6 में जोड़ देंगे 18 23, तो ये टोटल हो जाएगा 523.6। पूरे की वैल्यू आ गई 523.6, ये याद रखना बस। x² अभी यहीं पे ध्यान में रखो। ठीक है, प्लस 279, इसे मान लेंगे 3421, ये 0.5 से ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे घटाना है। कैसे घटाएंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, 500 400, यहाँ पे बचा 123, 100 बचा, मतलब अभी यहाँ पे 20, ये 20 कट गया, ये 3 है, इस 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2, यानी कितना बचा
102.6 ये बचा, क्योंकि यहाँ पे ये 400 था, ये 500 था, तो यहाँ पे 100 बचा है, और यहाँ पे 20 से 20 कट गया, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ पे 2 बचा है, 0.6 बचा है, ख़त्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्लस 289 मतलब 79, 3000 पूरा बचा हुआ है, 3000, ये 200, ये 100, 300, और ये 370, और ये 9 2 11 70, और 1 81, यानी हम 382 पूरा मान लेते हैं मोटा मोटा, क्योंकि 0.6 है ये। ठीक है, क्योंकि अभी इन दोनों को जोड़े कितना आया 381.6, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है ये। ठीक है, 382, यहाँ बचा 3000, यहाँ प्लस में चल रहा है x², उसे छोड़ो अभी, और ये 382 इसमें से घटाएंगे, पहले 3000 में से 300 घटाओ, मैंने सिखाया है घटाना कैसे है सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे 3000 में से हमने 300 घटा देंगे तो आएगा हमारे पास 2700। अब 2700 में से हम सीधा 80 घटा दो, कितना जाएगा हमारे पास 2600, सॉरी 700 में से अगर हम 80 घटाएंगे 2620, अब 620 में से घटा देंगे तो 2618, ये हमारा आएगा। अब 2618 किसका होता है स्क्वायर, क्योंकि हमारे साइड में स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता किसका होता है, लेकिन ये देख के हम इतना समझ गए कि 5 पंजे 25, आगे 5 का होगा, यहाँ पे 6, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब ये 8 तो किसी के स्क्वायर में आता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 52 56 66, ये भी कैंसिल हो गया, 6 है इसके आगे, 52 और 56, यानी हम इसके बीच का 55 निकाल लेते हैं, क्योंकि 55 का स्क्वायर निकालना ईजी होता है। 6 पंजे 30 25, लो निकल गया 30 25, यानी 55 से नीचे तो नहीं होगा, यानी 56 भी नहीं होगा, तो कितना होगा 52 आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेट करना है। ये अप्रॉक्स में आंसर होगा 52 का, 52 का जो स्क्वायर होता है वो कुछ और होगा, लेकिन ये हमने अप्रॉक्स में निकाला है। ठीक है ना, आंसर ये बिल्कुल सही है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। ये 29 यानी वो 32 यानी 33 हो जाएगा, और 33 ही है क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है। 33 33 66। ठीक है, यहाँ 66 याद रखो, माइनस का लिख लेते हैं, माइनस का 10% ऑफ 200, तो इस 10% मान लेंगे ना इसको, क्योंकि 0.9 है, तो परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, तो 10 दूनी 20, तो माइनस का 20 इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा 46। ये बहुत ईजी था, लेकिन जब था तो हमें करना तो था ही। ठीक है, और ये रहा आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसके मैंने ऑप्शन दे दिए हैं चारों, इसको करना और इसका आंसर कमेंट में बताना, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जैसे कि ये वीडियो अभी जितने बजे भी अपलोड होगी उतने ही बजे मैं उसका, या फिर जैसे वीडियो अभी मान लो सुबह 8 बजे अपलोड हुई तो मैं 8:30 बजे तक इसका सॉल्यूशन करके उस पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका आंसर मिलता रहेगा। अब डेली होमवर्क का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टेलीग्राम पे मिलेगा, नंबर सीरीज का भी और सिंप्लीफिकेशन वाला भी। ठीक है दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चन आंसर करा दिए। होमवर्क वाला मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा आपको आंसर, डेली आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें या जीएस कहाँ से करें। जीएस का तो मैंने बता रखा है, मैं पीयूष सर से करता हूँ, जीए बाय पीयूष सर, आप वहाँ से कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स आप चाहे तो पीयूष सर से ही कर लें, या फिर ओलिव बोर्ड पर पीडीएफ मिलती है, वहाँ डेली वहाँ पे पीडीएफ आती है करंट की, और उसमें मेरे ख्याल से 7 8 या 9 10 डेली की न्यूज़ होती है, तो वहाँ से आप डेली का डेली नोट कर सकते हो सारी न्यूज़ों को। ठीक है, वो डेली देते हैं, अच्छा है, वहाँ से जो पीयूष सर कराते हैं उन सारी न्यूज़ों को उसमें कवर करा जाता है, मैंने दोनों को चेक किया था। ठीक है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी कर लो। और ओलिव बोर्ड से अगर आपको कोर्स परचेस करना है, टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, तो उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, FAST55। ठीक है, ये कूपन कोड है, इसे अप्लाई करोगे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो। और ओलिव बोर्ड बैंक एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ की अगर टेस्ट सीरीज लेनी हो अच्छी खासी, अगर ऑफर चाहिए आपको, तो FAST55 को आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। किसी भी कोर्स पे कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, जितने भी मेजर एग्जाम होते हैं इंडिया में सब पे ये कोड अप्लाई होगा। ठीक है, किसी को भी आप जाके परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ओलिव बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ओलिव बोर्ड पर अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।